ईद एक जो हम बेजुबान जानवर की एक बलि देकर के मनाते हैं, उसका और भी कोई तरीका है कि बेजुबान जानवर की हत्या न की जाए? तरीका कुछ नहीं, वो हमारे नबी की सुन्नत है इसलिए बनाई जाती है। हमारे नबी की सुन्नत है इसलिए बनाई जाती है। मन में क्या ख्याल आता है, अंतरात्मा क्या कहती है? दर्द नहीं होता क्या? क्या उस जानवर के दर्द नहीं होता? दर्द तो होता है, दर्द तो होता है। अब जो शुरू से चलता आ रहा है उसी उस पे चल रहा है ना। आप नहीं चाहते कि उसमें बदलाव हो या कभी आवाज़ उठाई जी जाए? नहीं। बेजुबान जानवर की हत्या करना जी, कितना सही है? उसकी हत्या नहीं, उसके उसे लिए उसे अच्छा धर्म ही के कर रहे हैं। धर्म के लेकर जी हाँ, कैसे? जी, उसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, कोई हत्या नहीं है उसकी। वो डायरेक्ट पैराडाइज में जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। अल्लाह के नाम पर किसी को भी हत्या कर देना, किसी को भी मार देना, ये कैसे कह सकते हैं कि वो जन्नत ही जाएगा? जन्नत, क्योंकि अब देखिए उसमें लिखा हुआ है हमारे कुरान में, होली बुक में लिखा हुआ है हमारे, तो हमें तो विश्वास है। अब आपकी जो होली बुक में लिखा होगा आपको विश्वास होगा नहीं होगा, वैसे ही हमें विश्वास है। आज के टाइम के अंदर आप इंसान को मार के खुश नहीं है तो जानवर को मार के आप कैसे अल्लाह को खुश कर सकते हो? आप इंसानियत के नाते उनको बचा के देखिए। आप कुर्बानी जो है वो बच्चे की वजह से ही तो हुई है। पहले बच्चे को जो कुर्बान किया जा रहा था, जब दुम्बा आया जब तो ये बकरीद बनी है। तो आपको लगता है कि समय के अनुसार हमें बेजवानों की हत्या नहीं करनी चाहिए? जब टाइम आएगा वो भी चेंज किया जाएगा। मतलब आपका ऐसा मन कहता है? मन कभी कभी करता है। आपका भी कभी दिल गवाही देता है कि बेजुबान की हम हत्या ना करें और अपनी खुशी से त्योहार मनाएं? भाई जो हमारे में है वो तो होके रहेगा। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ईद की। जी जी, आपको भी। जी, जी, तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं रहता मुरादाबाद में हूँ मगर मैं दिल्ली की मैंने फर्स्ट ईद करी है नानी के वहाँ। मगर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब मिल बांट के रहते हैं और वो बेहतरीन चीज़ है। जी, और आज मौलवी साहब ने भी कहा कि क्या कहते हैं, ये सब हम भाई हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि हम सब भाई हैं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। जी, बस ये इन चीज़ों, बस आपस में लोग लड़ते हैं, वो बस बात ख़राब है। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इस बात में ईद में बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। जी, जैसे त्योहार, हर त्योहार अपने आप में एक कोई संदेश देता है। अगर हम बात करें रक्षाबंधन की तो वो एक रिश्ते का संबंध देता है, मैसेज देता है कि भाई बहन की रक्षा करें। अगर होली की बात करें तो वो एक प्रेम का त्योहार है जहां आपस में गुलाल लगा करके मनाए। ऐसे ही आप इस ईद से क्या लगता है कि क्या मैसेज देता है, और जो बलि दी जाती है उससे क्या मैसेज दिया जाता है? इससे ये, इसमें आपको, इसमें जो कुर्बानी होती है, आपको पैराडाइज का तो पता ही होगा। इसमें क्या कहते हैं, ये जिनकी कुर्बानी होती है वो पैराडाइज में जाते हैं डायरेक्ट। हमारे मज़हब में ये माना जाता है और ये हमें भी इस पे पूरा विश्वास है। और हर किसी में अलग अलग हिसाब है, कोई कुछ भी समझ सकता है, मगर बात यही है। जी, आपके मन में कभी सवाल आता है, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा है कि जब होली आती है तो वो अपील करते हैं कि भाई पानी की कमी है, पानी बचाया जाए और सूखे रंगों से, गुलाल से होली खेली जाए। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो एक अपील की जाती है कि भाई प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए, बचने के लिए हम पटाखे न चलाएं। ऐसे ही एक मांग उठती है सोशल मीडिया पे कि हमको जो बेजुबान जानवर हैं उनकी बलि नहीं दी जानी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस पे यार आपको क्या ख्याल आता है, मन में क्या ख्याल आता अगर है ऐसा होता, कि इंसान होने के नाते? जी जी, नहीं, ये तो बात गलत है। देखिए हर किसी का अपना सिस्टम है। देखिए अगर वो दिवाली की बात कर लें आप, तो पटाखे नहीं चलाने चाहिए, फिर बिल्कुल ही नहीं चलाने चाहिए। फिर तो होली की बात है, होली के फिर रंग खेलने ही नहीं चाहिए। ऐसी ईद का है, अब हर चीज़ हो रही है, रंग भी डाले जा रहे हैं और पटाखे भी फूट रहे हैं, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए लीगल। मैं इंसानियत के नाते समझना चाह रहा हूँ कि आपका इसमें क्या ख्याल है कि बेजुबान जानवर की बलि न दे करके क्या उसमें और कोई विकल्प हो सकता है, या बेजुबान जानवर की हत्या करना जी, कितना सही है? उसकी हत्या नहीं, उसे धर्म के लेकर जी हाँ, कैसे? जी, उसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, कोई हत्या नहीं है उसकी। वो डायरेक्ट पैराडाइज में जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। मैंने आपको बताया था अभी पहले भी। आपका क्या नाम क्या है? अरहम क्या आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर? यही ख्याल है कि डायरेक्ट वो पैराडाइज में जाता है। हत्या नहीं कह सकते इसको एक तरीके से। उसे जन्नत नसीब हो, जी अल्लाह के दरबार में जगह नहीं। जी जी बिल्कुल। और कुछ जैसे सोशल मीडिया पे जो बहस छिड़ती है उस पर आपका क्या मानना है? नहीं, वो तो अनएडुकेटेड पीपल होते हैं जो फालतू बोलते हैं। आपको तो वैसे भी पता है, जो आदमी सही होता है वो कोई लड़ाई झगड़े में रहता ही नहीं है, कोई धर्म की बात करता ही नहीं है। सब अपने भाई हैं, आपको पहले भी पता है। सब गांधी जी के टाइम पे सब साथ में मिले हुए थे, वैसे ही हमारे आज भी होना चाहिए। अल्लाह के नाम पर किसी को भी हत्या कर देना, किसी को भी मार देना, ये कैसे कह सकते हैं कि वो जन्नत ही जाएगा? जन्नत, क्योंकि अब देखिए उसमें लिखा हुआ है हमारे कुरान में,
होली बुक में लिखा हुआ है हमारे, तो हमें तो विश्वास है। अब आपकी जो होली बुक में लिखा होगा आपको विश्वास होगा नहीं होगा, वैसे ही हमें विश्वास है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। तो आज ईद के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, बढ़िया है सब कुछ, लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक साथ है सब। कैसी रही ईद? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बढ़िया। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईद एक जो हम बेजुबान जानवर की एक बलि दे करके मनाते हैं, उसका और भी कोई तरीका है कि बेजुबान जानवर की हत्या न की जाए? तरीका कुछ नहीं, वो हमारे नबी की सुन्नत है इसलिए बनाई जाती है। हमारे नबी की सुन्नत है इसलिए बनाई जाती है। तरीका क्या, बेजुबान जब जानवर जब रोडों पे ज़्यादा होंगे तो एक्सीडेंट होते हैं, तो कोई चीज़ है किसी कारण कम होने के लिए इसलिए हुआ है, वो तो शुरू से चलता आ रहा है ना। रोड एक्सीडेंट में तो लोग भी मारे जाते हैं, कल को क्या ये भी कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को भी इस तरह से? नहीं, ये तो पहले से चलते आ रहा है ना, बकरीद जो बन रही है वो तो पहले से बनती आ रही है। नहीं, एक देखिए समय बदलता है। पहले कभी हिंदू समाज में एक सती प्रथा हुआ करती थी, जिसमें व्यक्ति के साथ ही उसको मरना होता था, लेकिन एक समय के साथ में बदलाव हुआ, लोगों ने उसको त्यागा, ठीक है ना। एक पर्दा प्रथा थी जिसमें घूंघट लगा करके महिलाएं रखती थी, लेकिन आज वो हमें कम दिखाई देती है, लोग छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक जहां समाज आगे बढ़ रहा है, चांद की तरफ जा रहा है, चंद्रमा तक हम पहुंच रहे हैं, तो वहां सोच को बदला जाए और बेजुबान जानवर की हत्या न की जाए? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, आगे हो सकता है, देखो। नहीं, मन में क्या ख्याल आता है, अंतरात्मा क्या कहती है? दर्द नहीं होता क्या? क्या उस जानवर के दर्द नहीं होता? दर्द तो होता है, दर्द तो होता है। अब जो शुरू से चलता आ रहा है उसी उस पे ही चल रहा है ना। आप नहीं चाहते कि उसमें बदलाव हो या कभी आवाज़ उठाई जाए? जी नहीं, जी नहीं, अभी तक जो शुरू से हिमांशु शर्मा नाम है मेरा। आपको क्या लगता है, जो बेजुबान जानवर की बलि देकर के जो त्योहार मनाया जाता है, उसका कोई और विकल्प हो सकता है? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे दिवाली आती है ना, पटाखे को बैन करने के बाद सबसे पहले आ जाती है। होली आती है तो कहता है वाटर का वेस्टेज बहुत हो रहा है। होली आती है तो कहते हैं वाटर का वेस्टेज बहुत हो रहा है। पटाखे, जैसे दिवाली आई तो पटाखे प्रदूषण काफ़ी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो अभी तो ध्यान देंगे नहीं। लेकिन अब आपने बात करी जानवरों की कुर्बानियों की, जब जानवर कटता है, खून बहता है, पानी में जाता है, सही से सीवरेज सिस्टम हमारे इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो पानी प्रदूषण नहीं कर रहे। हम बहुसंख्यक कहे जाते हैं, मैं तो कहता हूँ हम 100 करोड़ होके भी हमें लगता है कि हम सही कहते हैं, 100 करोड़ है लेकिन 15 करोड़ हम पे भारी है। ये बात बिल्कुल सच है। इनका ये कहना है कि नबी की शान में उनको खुश करने के लिए बलि दी जाती है और पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है। देखिए, मुझे तो नहीं पता इनका, मैं अपना बता सकता हूँ। और मैंने अपने फ्रेंड से भी सुना था कि जो इनके नबी है उन्होंने बेटा मांगा था शायद, और उसके बाद में वो दुम्बा आ गया। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा। अब इसको कहते हैं बकरा ईद, बकरा ईद कहते हैं ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ तो फिर ऊँट क्यों आ जाते हैं? चलो जो भी है, इनका पर्सनल मैटर है। अगर नबी खुश होता है, हमारे में भी है, हिंदू धर्म में भी है, मैं उसको भी गलत ठहराता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ जो जिनके साथ हम बैठते हैं कि बलि देने से माता खुश होती है। माता क्या खुश होगी? किसी बेजुबान को मार के आप माता को खुश करोगे? किसी बेजुबान को मार के आप अल्लाह को खुश करोगे? मैं तो नहीं समझता। आज के टाइम के अंदर आप इंसान को मार के खुश नहीं है, तो जानवर को मार के आप कैसे अल्लाह को खुश कर सकते हो? आप इंसानियत के नाते उनको बचा के देखिए। आपने एक वीडियो वायरल होती हुई देखी कि बकरा रो रहा था और जो बेच रहा था वो भी रो रहा था। ये तो मैंने एक वीडियो देखी थी, बक्कू करके एक इंसान था, बकरा का नाम रखा था बक्कू, वो मुस्लिम था। उसने कहा भाई इसको काटने के लिए गए, जैसे वो रोया उसने अपना माइंड चेंज कर दिया। उसने कहा मेरा अल्लाह खुश होगा कि मैं इसको बचा के रखूँ। और आज वो कुत्तों की तरह, जैसे कुत्ते उछलते कूदते ना, ऐसे ही वो बकरा उछलता कूदता। मैं तो समझता हूँ कि राजनीति जो हो रही है वो गलत है, लेकिन ये नहीं, मारना नहीं चाहिए। आप देखिए, आप उसके जगह पे अपने बच्चों को रख के देखिए। ये सोचने वाला विषय है, इस पे ज़्यादा वो राजनीति करनी भी। हमने देखा कि अभी जैन समाज के लोगों ने एक पहल चलाई जिसमें उन्होंने इकट्ठे करे और सारे बकरों, वो क्या करेंगे बकरों का? वो तो ऐसा सहिष्णु धर्म है जो चींटी को भी नहीं करते भाई साहब। वो तो मुंह पे रख लेते हैं 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, कि मुंह के अंदर कोई चले न जाए। और चींटी, वो झाड़ू लगाते हैं, हमारे में परंपरा है, झाड़ू हम क्यों लगाते हैं? फूल झाड़ू क्यों लगाते हैं? ताकि चींटी भी ना मरे। हमारे में तो ये परंपरा है। और उन्होंने 11 लाख रुपए इकट्ठे करे और सारे बकरों को इकट्ठे करा। वो क्या करेंगे? वो खाएंगे तो नहीं, बस उनका ये है। सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। सब हम जैसे इंसान है वैसे ही जानवर है, हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, जैन समाज के लोग अगर लगभग 11 लाख रुपए से लगभग 90 बकरी जो भी है उससे खरीद करके बचाते हैं,
तो इस पहल का आप स्वागत करते हैं? हाँ, अच्छी बात है, बचाते हैं, अच्छी बात है, बचा रहे हैं हम लोग। स्वागत करते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, बचा रहे हैं। तो आप भी चाहेंगे कि अगली बार से आप खरीद करके कोई भी बकरा हो, बकरी हो, उस जानवर को पालें और उससे बढ़ाएं? तो ये कुर्बानी जो है वो बच्चे की वजह से ही तो हुई है। पहले बच्चे को जो कुर्बान किया जा रहा था, जब दुम्बा आया जब तो से तो ये बकरा ईद बनी है, इसीलिए तो ये बकरा ईद बनी जा रही है जी, ये परंपरा तो पहले से ही चली आप ही चाहते परंपरा है, लेकिन परंपरा अगर लगता है कि सुधार होना चाहिए, आप कहने लगे क्या आप पहले टी शर्ट और लोअर ही जीन्स पहनते थे, पहले आप नेकर में रहते थे और जो बंडी बोलते हैं ना, बंडी में रहते थे। हमारे बुजुर्ग एक पटाखा नेकर पहनते थे, पहले धोती कुर्ते में रहते थे। तो आप कहने लगे पहले कैसे रहे? पहले कच्चे मकान में रहते थे, पंखा ऐसे चलाते थे हाथों से। समय के हिसाब से हर चीज़ चेंज होती तो है। आपको लगता है कि समय के अनुसार हमें बेजवानों की हत्या नहीं करनी चाहिए? जब टाइम आएगा वो भी चेंज किया जाएगा। मतलब आपका ऐसा मन कहता है? मन कभी कभी करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करता, मन करता है चेंज करने का। अगर ये बोल रहे मेरे को लगते हैं बड़े सुलझे हुए किस्म के इंसान है। अभी इनके जगह पे कोई और होता, हो सकता था वो उग्र हो जाता 2 मिनट के अंदर। मैं अगर ये सुलझा हुआ जवाब दे रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ इन चीज़ों का। मैं आपको बताऊँ, मैं भी एक जानवर लाया था, खरगोश। मेरा पालने का मन नहीं था, मेरी बहन का पालने का मन था। मैंने कहा इसको कलाल किले पे देखवाऊंगा, बहुत परेशान करती है। आज उससे इतनी अटैचमेंट हो गई, सबसे जाते भागते ही पैरों पे आ जाती है, खाना घूमने लग जाती है। तो इतनी अटैचमेंट हो गई, जो हम लाल किले पे छोड़ने के लिए जा रहा था वो घर में ही है हमारे, 2 साल हो गए। ऐसे ही है, अगर ये ऐसे लोग हमारे पास आ जाए सुलझे हुए किस्म के, तो ये जो परंपरा है इसमें चेंज तो होगा ही। मैंने सऊदी अरब में देखा सर, मेरे दोस्त है वो बताता है कि सऊदी अरब के अंदर पता है कैसे कुर्बान किया जाता है। आप ऐप पे देखोगे, बकरा ही है, पर्टिकुलर जगह डिसाइड कर रखी होगी और वहाँ पे आप बलि दे देंगे, वहाँ पे कुछ शोर शराबा नहीं होता जैसे यहाँ पे होता है। खैर कि दुकानों पे लगा दिया या बाहर ऐसे हो गए, इतना ऐसे स्वार्थ का वातावरण बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई भी चल रही है, ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी आपस में। और परंपरा में जैसे हमारे में तो बदलाव बहुत होते हैं, जैसे सबरीमला के अंदर औरतों को जाना निषेध था, हमारी औरतें तो इतनी एडवांस हो गई कि भैया वो तो हमारे चीज़ें ही भूल गई। सती प्रथा भी हुआ करती थी। हाँ, हमारी तो बहुत ही एडवांस हो गए। तो जैसे हम बदल रहे हैं वैसे बाहर ने चाहा, तो अगर ऐसे लोग आ गए हमारे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, आप भी कुछ कहेंगे? भाई मैं कुछ नहीं कहना क्या नाम है चाहूँगा। आपका? सारिक मंसूरी। आपका भी कभी दिल गवाही देता है कि बेजुबान की हम हत्या ना करें और अपनी खुशी से त्यौहार मनाएं? भाई जो हमारे में है वो तो हो के रहेगा जी, वो तो होगा, वो काफ़ी सालों से चला आ रहा है और ये कोई नहीं चेंज कर पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को आपको। नहीं, हम आप एक सवाल इनसे पूछना चाहेंगे ज़रूर, मतलब धर्म के, अपने पूरे धर्म की जानकारी ये रखते होंगे कि कुर्बानी देना। नहीं, वो हमारे बड़े लोग हैं। नहीं, हम नॉलेज, नाम बताइए। मेरा नाम गौरव मिश्रा है। इनके धर्म की मतलब इनको नॉलेज होनी चाहिए कि कुर्बानी क्यों दी जाती है और कहाँ से स्टार्ट हुई। आप अगर इसका मतलब कि अगर किसी ने कह दिया कि हम मतलब कि जो बड़े लोग करते आए अगर वो हम करेंगे तो बहुत कुछ नहीं बदल पाएगी। सती प्रथा खत्म हुई हिंदू में और बहुत चीज़ें खत्म, पर्दा खत्म हुई। आप कुर्बानी और बुरखा वाला सिस्टम वो नहीं, अगर मतलब पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं होता, बहुत चीज़ें खत्म हुई। अगर सुधार नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो वहाँ के वहीं पर रहेंगे। अगर ये कटेंगे नहीं जानवर तो इंसानों से ज़्यादा जानवर हो जाएंगे, रोडों पे घूमेंगे ये। तो आप इसका जवाब दे दो, ये आगे क्या होगा इसका फिर। आप तो एक बार सुनिए, कल को आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादा मतलब सीमा से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, तो इनका भी कुछ विकल्प निकाला जाए। आप ये भी कह सकते हैं। अरे आप किसानों से पूछो ना यार, अब ये तो घर में बैठे हैं, दुकान खोले, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप उनसे पूछो जो इसके 5 बीघे खेती है वो 2.5 बीघे का अगर घुस जाती हैं, 10-15 गाय बैल जो भी है, तो उनसे पूछो यार तुम ये दर्द। सरकार ने तो अनुमति नहीं दी। अरे सरकार ने नहीं दी, जब ये कटे। पता है, आपको पता है, आज ही की खबर बता रहा हूँ, आपको पता है कि 2 चूहा मारने पर मुकदमा हुआ है। तो ऐसे तो हर घर में हो रहा है, जो मुस्लिम घर है हर घर में हो रहा है, तो आप करो मुकदमे, इससे क्या हो जाएगा भाई। हर घर में आप इंडिया में देख रहे हो। देखिए सवाल मुकदमे का नहीं है, आप पहले समझिए ये बहस का जो मुद्दा है ये है सोच बदलने का, ठीक है ना। तो आपकी सोच रहा है, हमारी सोच ये भाई, हमारे मजहब से हमें कोई संतुष्ट है, हम इस काम से सही है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका मजहब है, आप उसे पूरी तरीके से अपनाएं, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐसा नहीं कि आपके बड़े ने कह दिया आप उसकी जानकारी ना लें। ठीक है, आज के त्योहार से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह बधाइयाँ चल रही हैं। भाई बढ़िया है सब कुछ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा मिला हुआ है। जो करना चाहते हैं अपने अलग, हर इंसान एक सा नहीं होता है।
हमारे बराबर में भी काफ़ी लोग हिंदू हमारे आना जाना रहता है, वो आज भी आते हैं और आज भी साथ में बैठ के खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 80% लोग हिंदू भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ खाते हैं ऐसी, और हर धर्म में खाते हैं, 1-2 हर घर में होता है। और मैं मुस्लिम हूँ, मैं गोश्त नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गोश्त नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। उस बर्तन में पानी नहीं पीता हूँ जिसमें गोश्त का मतलब कोई झूठा हो जाए, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरे घर पे सब लोग खाते हैं। अब जो चीज़ चली आ रही है हमारे में शुरू से एंड तक, भाई उसे कौन बदल लेगा? ये काफ़ी सदियों पुरानी बात चली आ रही है, समझे? यही हम कहना चाह रहे हैं कि अब कि बदलने की, अगर कुछ गलत हो रहा है उसे बदलने की मतलब प्रयास करने चाहिए। अगर वही उसी रूढ़िवादिता पर चले आएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा आगे जाके। सर, क्या नाम है आपका? एसपी चुग। ईद का माहौल है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इससे कुर्बानी दे करके पशु की मनाते हैं, लेकिन इस बीच में जैनी जो है, जैन संप्रदाय के कुछ लोगों ने एक ऐसी पहल की कि जहां ऐसे जीवों को खरीद करके उनको बचाया जिसमें लाखों रुपए से खरीदारी की। इस पहल को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ धर्म का मामला है और दूसरी तरफ वो उस धर्म को बता रहे हैं जब जीव हत्या को बचा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में यही तो बीमारियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग सब कुछ है। कौन किसके लिए बोले यार? किसी के लिए बोल नहीं सकते। ईद वालों के लिए बोलो तो कहते हैं हमने तो मनानी है। जैनी भाई अपनी जगह सही है, वो बेचारे मच्छर नहीं मारते जी, ठीक है जी। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरी बगल में जैनी भाई रहते हैं। आप ये समझ लीजिए हम घर में कुछ भी नहीं उठाईदा खाते, क्योंकि पड़ोसी जैनी है, एक ही दीवार है हमारी। हम इतनी कदर करते हैं जैनियों की, ठीक है जी। अब बाकी रह गई उनकी, वो भी कहते हैं हमारा धर्म है। बाकी कुर्बानी तो काहे की रह गई, वो तो ज़बरदस्ती भी करते हैं। जैसे भैंसा पकड़ लाए या गऊ को पकड़ लाए, वो पकड़ के जो काटते ना वो गलत है। जो आप अपना खरीदो ठीक है भाई। एक आपके जब हम सोशल मीडिया की टिप्पणियों को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि अगर हिंदू धर्म में जो अगर होली मनाई जाती है तो देश भर में अलग अलग अपील की जाती है कि आप पानी बचाएं। अगर दिवाली आती है तो कहते हैं पटाखे न जलाएं क्योंकि प्रदूषण इससे फैलेगा। ऐसे समय में आपको किसी स्टार को देख पाते हैं कि जब वो अपील करते हो कि जीव जंतुओं को हम बचाएं और प्रदूषण न फैले, ईद मनाएं, तो उससे और भी तरीके हो सकते हैं। देखो जी, हिंदुस्तान में ना हिंदुओं का है हाल बुरा, और किया क्या है, जो भी नई पार्टी आती है ना उनके सिवाय मुसलमानों के कुछ नज़र नहीं आता। अब आप केजरीवाल को ले लो, लेटेस्ट पार्टी है ये, है मुल्लाओं को दे दो जी सारा कुछ, तनख्वाह भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, और एक वो बना रखे क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड बना रखा है, दिए जाओ सब उनको। यानी वो, जबकि देखो हिस्ट्री ये पढ़ते हैं कि ये किसी के नहीं हुए, ये खुद रोएंगे। आप बंगाल में देख लो क्या हालत कर रखी है, आज हिंदू की वहाँ पे बुरी हालत है। असम में देख लो, अगर हिम्मत नहीं होता तो आज असम में ही बुरी हालत होती, उसको खुली छूट दी गई। यूपी में क्या हालत करते हैं आप जानते हो, यूपी में योगी ने बचा रखा आपको। केजरीवाल का यहाँ बस नहीं चलता, 20 में दंगे कराए थे, उन दंगों में सारे में कौन था? सारे मौनबंद थे। तो ये है तो गलत चीज़, एक ही बंदे के पीछे लगे रहो भाई। आप एक तरफ कहते हो जी ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो सब बराबर करो फिर। आपको लगता है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसको इस पर विचार करना चाहिए और एक बेहतर विकल्प निकालना चाहिए ताकि उन जो बेजुबान जानवर हैं उनको बचाया जा सके? भाई जी ये नहीं निकालेंगे। एक वो टीवी पे आते हैं कोई जमाई करके, सोए जमाई, वो टीवी पे भी बदतमीजी से बोलता है और टीवी से बाहर भी बदतमीजी से बोलता है। तो इनमें सुधार की संभावना नहीं है। अगर जो कहते हैं वो कहते होंगे, मेरा जो निजी राय है इनमें सुधार की गुंजाइश है नहीं, ना है, ना होगी, ना आएगी। लेकिन मुस्लिम धर्म में भी आज हमने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ कुछ मुस्लिम धर्म के लोग बलि कर रहे थे, जानवरों की बलि कर रहे थे। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जब गायों को गुड़ खिला करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे और उसके साथ में ईद मना रहे थे। और यार ये कोई एक आध पकड़ के ले आते हैं, करा लेते हैं, करवा लेते हैं बस, और क्या है। अदरवाइज ये एक बात बताओ, मोहम्मद गोरी था, पृथ्वीराज चौहान ने उसे कितनी बार माफ़ किया, वो सुधरा नहीं? सुधरा, फिर पकड़ के उसको अंधा कर दिया उसने। तो ये आपको कहाँ से सुधार लगेगा इनमें, और कैसे सुधरेंगे भाई? ये नहीं सुधर सकते। भैया पानी नहीं आ रहा। सुबुही खान, आपने नाम सुना होगा, एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम समुदाय से आती हैं। वो उन्होंने एक नया तरीका निकाला, पिछली बार ही निकाला था, इस बार भी हमने देखा कि उनको वो ईद मनाती है तो एक प्राकृतिक एक बना करके तरीके से, मतलब एक बकरी बनाती हैं और उसकी बलि करके तब वो ईद मनाती है। भाई जी अब आप जानते ही हो
और टीवी पे आती रहती है, वकील है वो पेशे से।